जरा सोचिए कि आपने अमेरिका में पढ़ाई की, H1B वीजा पर नौकरी मिली, कई साल मेहनत की और अब बस एक ही सपना है, ग्रीन कार्ड। लेकिन तभी अगस्त 2026 का नया वीजा बुलेटिन आता है और खबर मिलती है कि भारतीयों के लिए EB1 कैटेगरी भी अनअवेलेबल हो चुकी है। यानी जिस कैटेगरी को सबसे तेज ग्रीन कार्ड का रास्ता माना जाता था, वहां भी अब इंतजार बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड का प्रोसेस जिनका चल रहा था, उनका सपना और भी ज्यादा दूर चला गया? और अगर आप H1B, L1 या अमेरिका की किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीजा पर हैं, तो आपको अब क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। अमेरिका के अगस्त 2026 वीजा बुलेटिन से भारतीय ग्रीन कार्ड का एप्लीकेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने संकेत दिया है कि EB1 इंडिया कैटेगरी में उपलब्ध ग्रीन कार्ड नंबर्स इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो EB1 के अस्थायी रूप से अनअवेलेबल घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि EB1 प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध वीजा नंबर्स खत्म होने पर नए ग्रीन कार्ड्स जारी नहीं किए जा सकेंगे। नए वीजा नंबर्स अगले अमेरिकी वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बाद फिर उपलब्ध होंगे। लेकिन रुकिए, सबसे पहले ये समझिए कि EB1 आखिर होता क्या है। EB1 यानी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरी में से एक है। इसमें आमतौर पर तीन तरह के लोग आते हैं: असाधारण उपलब्धि वाले प्रोफेशनल्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स, और मल्टीनेशनल कंपनीज के सीनियर मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स। सामान्य तौर पर इन्हें ग्रीन कार्ड पाने का अपेक्षाकृत तेज रास्ता माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर EB1 सबसे तेज कैटेगरी है, तो फिर समस्या क्यों आ रही है? इसकी वजह है वार्षिक वीजा लिमिट। अमेरिका हर साल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड की संख्या तय करता है। इसके अलावा हर देश के लिए एक सीमा भी होती है। भारत में सबसे बड़ी संख्या में प्रोफेशनल वर्षों से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे जैसे वीजा नंबर्स तेजी से उपयोग होते हैं, वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ कैटेगरीज में वीजा उपलब्धता कम हो जाती है और खत्म भी हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर मांग इसी तरह बनी रही, तो EB1 इंडिया में अस्थायी रूप से अनअवेलेबल हो सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बेहद जरूरी है कि अनअवेलेबल का ये मतलब नहीं होता कि रिजेक्ट हो चुका है। कई लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं कि अब ग्रीन कार्ड मिलना बंद हो जाएगा, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि अनअवेलेबल का अर्थ सिर्फ इतना है कि वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध वीजा नंबर समाप्त हो चुके हैं। आपका अप्रूवल पिटीशन रद्द नहीं होता, लेकिन फाइनल अप्रूवल तब तक रुक सकता है जब तक नए वीजा नंबर्स उपलब्ध नहीं हो जाते। अब सवाल ये भी उठता है कि इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा। अगर आपका I-140 अप्रूव्ड है और आपका फाइनल ग्रीन कार्ड अप्रूवल यानी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस या इमिग्रेंट वीजा स्टेज का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। वही जिन लोगों की प्रायोरिटी डेट आगे अभी करंट ही नहीं हुई है, उनके लिए इंतजार पहले जैसा ही जारी रहेगा। यानी यह अपडेट मुख्य रूप से वीजा नंबर अवेलेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ना कि एलिजिबिलिटी रूल से। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इंडियन एप्लीकेंट्स को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में EB1 और EB2 दोनों कैटेगरीज में रेस्टोग्रेशन और बैकलॉग देखने को मिला है। बढ़ती मांग और लगातार सीमित वीजा नंबर्स की वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स को लगातार लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब इसे एक इजी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए राहुल अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहा है। उसकी कंपनी ने EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया, सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, I-140 भी अप्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर उसी समय EB1 इंडिया अनअवेलेबल हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल का केस खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे फाइनल ग्रीन कार्ड अप्रूवल के लिए नए वीजा नंबर्स उपलब्ध करने होने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडियंस को अब ग्रीन कार्ड की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये एक ईयर एंडर वीजा एलोकेशन इशू है। हर नए अमेरिकी वित्तीय वर्ष में ग्रीन कार्ड नंबर्स फिर से उपलब्ध होते हैं। हालांकि बैकलॉग की समस्या अपनी जगह बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी एप्लीकेशंस रद्द हो जाएंगी या ग्रीन कार्ड मिलना बंद हो जाएगा।
अगर आप अमेरिका में H1B, L1 या किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट वीजा पर काम कर रहे हैं तो इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, हर महीने आने वाला वीजा बुलेटिन नियमित रूप से देखते रहें। दूसरा, अपने एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन अटॉर्नी के संपर्क में रहें ताकि आपके केस की सही स्थिति पता चल सके। तीसरा, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें। कई लोग अनअवेलेबल शब्द देखकर ये दावा करने लगते हैं कि ग्रीन कार्ड प्रोग्राम बंद हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इसका अनअवेलेबल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा या फिर आपके लिए ये मुश्किल भरा हो सकता है। इसका सीधा और सिंपल एक ही मतलब है कि अब जो है आपके लिए अभी रास्ते नहीं बंद हुए हैं, बल्कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और कहीं से भी सोशल मीडिया से या फिर कहीं से भी आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें। कभी भी अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर किसी भी वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो H1B वीजा हो, चाहे EB5 हो, किसी भी वीजा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर डिटेल्स चेक करें, उसके बाद ही उन खबरों पर भरोसा रखें। साथ ही साथ अगर आप किसी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जो है हमेशा ध्यान में रखें। कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखें। सही डॉक्यूमेंट्स आपके समय को बचा सकता है। साथ ही साथ जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पहले से आप प्रिपेयर करके रखें, ताकि जब भी आप ग्रीन कार्ड के लिए या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका समय बच सके और आपका काम स्पीड में हो सके। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई H1B वीज़ा, L1 वीज़ा या EB1, EB2 या ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनकी कई गलतफहमियों को दूर कर दे। वीजा, ग्रीन कार्ड, H1B, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और NRI से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।